हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। मेजर अरकाना से हम देखेंगे 5 कार्ड और क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे एनर्जीज़ क्या बताना चाह रही हैं। 5 कार्ड्स एंजल्स मेजर अरकाना से। वी हैव Chariot, then we have Emperor and Justice, then we have Devil and Death. We have Empress also. Bottom of the deck है The Star। 6 कार्ड आ गए आज 5 की जगह। सबसे पहले साइन बता दूं तो यहाँ पर है कुंभ राशि, कर्क राशि, मेष राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि। इंग्लिश में एक्वेरियस, कैंसर, एरीज, लिब्रा, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन। ये आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। जिसकी राशि नहीं आई है वो ये ना सोचे कि ये एनर्जी रीडिंग उनके लिए नहीं है, क्योंकि टैरो में एनर्जी साइन बेस्ड नहीं होती है, एनर्जी बेस्ड होती है। बाकी सभी साइंस इस डेक से निकल कर आते ही हैं, तो वीडियो ऑल साइंस के लिए है। बट मेजर लेवल पे ये राशियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं और यहाँ पर वाटर एनर्जी का फ्लो सबसे स्ट्रॉन्ग है। 2nd नंबर पे एयर, 3rd नंबर पे फायर और 4th नंबर पे अर्थ। मतलब कि ये जो एनर्जी है ये बहुत जल्दी रेजोनेट करेगी, ये समय नहीं लेगी, ये क्विक एनर्जी है, फटाफट 1-2 दिन जो भी मैं टाइम बताऊंगी उसके अंदर ही रेजोनेट कर जाए। एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर ने कुछ निर्णायक फैसले ले लिए हैं और ये जो निर्णायक फैसले हैं ये किसी एक सिचुएशन को कम्प्लीटली ख़त्म किया है, इन्होंने कर दिया है, ये एनर्जी है। बिकॉज़ यहाँ एनर्जी में एम्परर एंड एम्प्रेस आए हैं। गुस्सा बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर का, मूड ख़राब है, ध्वस्त करने वाली एनर्जी है। जैसे इनके सामने जो भी आए ये विध्वंस कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। गुस्सा बहुत ज़्यादा है। स्पेशली कार्मिक साइकिल्स जो भी हैं आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं वो चुन चुन के ये ख़त्म कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ तो डिवाइन इंटरवेंशन से ख़त्म हो रही हैं। ये होपफुल है कि जो भी हो रहा है भगवान अच्छा ही हो, ऐसा इनको विश्वास है कि जो भी भगवान कर रहे हैं या जो भी मेरी ज़िंदगी में हो रहा है वो ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है और इन्हें उम्मीद है कि इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे। मेजर अरकाना से ये एनर्जीज़ हैं। देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। चैरियट को क्लैरिफाई किया है। देखिए, एक इंसान एक हद तक ही इंतज़ार कर सकता है। जब इंतज़ार की हद पार होती है तो फिर लगता है कि अब बस बहुत हो गया, नाव पानी सर के ऊपर है और अब मुझे डिसीजन लेना ही होगा वरना मैं डूब जाऊंगी या डूब जाऊंगा। तो यहाँ पर मूवमेंट है। इन्होंने इंतज़ार बहुत किया बट अब ये स्टेबिलिटी चाहते हैं। अब ये किसी से भी रिजेक्शन सेलेक्शन का परमिशन नहीं लेंगे। इनको जो सही लगेगा ये वही करेंगे। एम्परर एम्प्रेस क्यों आए हैं? ये एम्परर के बाद देखिए डेविल आया है और यहाँ से डेविल ने क्लैरिफाई किया है। यहाँ पर एम्परर एंड एम्प्रेस इनका परिवार हो सकता है कहीं ना कहीं। अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं तो ये इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। अगर ये अनमैरिड हैं तो ये इनके पिता माता कोई भी हो सकते हैं। आपके पार्टनर की फैमिली चाहती है कि उनकी मर्ज़ी चले, उनकी मर्ज़ी से ही ये अपने जीवन में नई शुरुआत करें। और अगर ये उनके हस्बैंड या वाइफ हैं तो ऑब्वियसली कोई भी हस्बैंड वाइफ ये नहीं चाहेंगे कि हमारा रिश्ता टूटे। लेकिन अगर एक रिश्ते में होते हुए भी
कोई बाहर जाकर प्रेम कर रहा है या कर रही है, तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में कुछ तो प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो बाहर जा रहे हैं, वो किसी और से प्रेम कर रहे हैं, अफेयर रख रहे हैं। और अगर उन्होंने अपने अफेयर के बारे में सामने से बताया कि भाई मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, और मैं, देखिए अगर वो अपने पति या पत्नी से प्रेम करेगा तो पहली बात तो अफेयर करेगा नहीं, सिंपल सी बात है। अगर किसी रिश्ते में लॉयल्टी है, डेडिकेशन है, कोई रिश्ता है, और पति पत्नी तो एक होते हैं, उनके बीच में तो किसी थर्ड पार्टी की जगह होनी ही नहीं चाहिए। बट आजकल बहुत ज़्यादा ही हो रही है, और अगर हो रही है तो उसमें पहला रीज़न है कि डेडिकेशन नहीं है, लॉयल्टी नहीं है। बिकॉज़ अगर 1% भी लॉयल्टी होगी तो वो चीट नहीं करेंगे या करेंगी। दूसरी चीज़, अगर उन्होंने चीट किया और अपने परिवार में नहीं बताया तो मतलब कि वो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं सामने वाले के साथ। क्यों? उसमें तो सामने वाला एक तरह से बुद्धू बन रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को तो सेट कर रखा है, अपना बाल बच्चा, परिवार, पति पत्नी जो भी हैं, और बाहर जो है वो अफेयर कर रहे हैं, बाहर किसी की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। अब जिसकी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं उसको ऐसा बोलेंगे ऑब्वियसली कि मैं खुश नहीं हूँ इसलिए तुम्हारे साथ हूँ, और जो बाहर बैठा हुआ या बैठी हुई है वो उम्मीद लगा लेगी कि वो खुश नहीं है तो वो मेरे पास आएंगे या आएंगी। अब उम्मीद तब टूटती है जब उनको पता चलता है कि वो तो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। कई बार ऐसा भी पता चलता है कि भाई उनका पहले एक बच्चा था, अब दूसरा बच्चा होने वाला है। तो ऐसी जो सिचुएशन है, इसमें कौन कार्मिक है ये बहुत ज़रूरी है पता लगाना, क्योंकि सबका रिश्ता अच्छा ही हो या सबका ख़राब ही हो पॉसिबल नहीं है। कई बार बहुत टॉक्सिक मैरिज होती है, मैरिज में पति पत्नी को मार रहा है या पत्नी बहुत ज़्यादा ब्लेम लगा रही है, टॉर्चर कर रही है, दोनों सिचुएशन होती हैं, जिसकी वजह से पति पत्नी में दूरियां आ जाती हैं या किसी और के लिए जगह बन जाती है। अब अगर शिद्दत से बाहरी व्यक्ति से प्रेम होगा तो वो लड़ेंगे, स्टैंड लेंगे या तलाक लेंगे, जो भी करेंगे। अगर सिर्फ टाइम पास के लिए रखा होगा कि भाई अंदर घर में मूड ख़राब है, बाहर टाइम पास करेंगे, तो सामने वाले की ज़िंदगी ख़राब होगी, क्योंकि उसने तो बड़े सपने देख लिए। तो यहाँ पे ये फैमिली जो भी है, आपके पार्टनर का हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है या पेरेंट्स हैं, जो भी हैं, यहाँ पर जो कार्मिक होगा वही रिलीज़ होगा। ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया वो ये बताने के लिए दिया कि जिसकी डेस्टिनी में एग्ज़िट लिखा होगा कि भैया तुमको इतने साल के बाद एग्ज़िट लेना है, बहाना मुद्दा कोई भी हो, तो वो एग्ज़िट होगा, क्योंकि यहाँ पर डेथ है और यहाँ पर डेविल है और यहाँ पर शनि स्वयं बैठे हैं। तो जिसका कर्म पूरा होगा वो एग्ज़िट लेगा। अगर आप दोनों का यूनियन लिखा होगा तो अदर पर्सन एग्ज़िट लेगा, अगर उन दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो आपको एग्ज़िट लेना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, मैं एनर्जी बता रही हूँ। एनर्जी किस तरीके से आपको रिएक्ट कर रही है इस पे आपको जज करना होगा कि अच्छा मतलब कि ये मेरे साथ हो रहा है, मतलब कि कहीं मैं ही तो थर्ड पार्टी नहीं हूँ। ये आपको खुद ही डिसाइड करना होगा। कई बार एनर्जी जो होती है, जो मैं बताती हूँ, कई बार वो आपसे रेजोनेट कर जाती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि मे बी आपके पार्टनर उस तरीके के हों कि उन्होंने अपना परिवार अच्छे से रखा है और आपके साथ गलत कर रहे हैं। तो जब आप भक्ति में आते हैं तो भगवान आपको प्रोटेक्ट करते हैं। भगवान नहीं चाहते कि आप किसी के बहकावे में आए, कोई आपको फुसला ले, आपका यूज़ कर ले और आपको फिर थ्रो कर दे। तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए कलेक्टिव रीडिंग को उस हिसाब से लिया कीजिए और उस एनर्जी को अपने ऊपर चेक किया कीजिए कि क्या मेरे साथ ऐसी घटना घट रही है। अगर घट रही है तो सतर्क हो जाया कीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी देखिए डेविल है और जो भी नेगेटिविटीज़ हैं वो एंड होंगी। जो भी गलत कर रहा है उसको सज़ा मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। ये एनर्जी है। जस्टिस को डेथ ने क्लैरिफाई कर दिया। देखिए कार्मिक सिचुएशंस एंड होंगी, जहाँ भी ये ट्रैप्ड हैं, जिस भी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं वो एंड होंगे। और अगर आपके साथ यूनियन लिखा है तो कोई भी शक्ति लगा ले, तंत्र मंत्र जो चाहे वो लगा ले, वो यूनियन कोई रोक नहीं सकता। कई लोग कहते हैं कि मैम मेरे पार्टनर बहुत प्यार करते थे बट सडनली वो चेंज हो गए, उन्होंने दूसरे से शादी कर ली, उनके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया। ऐसा नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। बहुत सारे लोग बैठे हैं जो बहुत बड़े तंत्र मंत्र बनते हैं, उनकी खुद की ज़िंदगी में लाले पड़े रहते हैं, उनकी खुद की ज़िंदगी मटिया मेट हुई रहती है, वो दूसरे की क्या करेंगे। ये सब नहीं, आप अपने सोल को इतना पावरफुल बनाओ कि कोई एनर्जी, अगर कोई बहुत बड़ा
30 मार खान हुआ भी ना, तो आपसे टकरा के वो एनर्जी उसको उल्टा रिएक्ट करेगी। और इतनी पावरफुल सोल वो होती है जिन्हें अपने ऊपर, अपने कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने पितरों पर और अपने इष्ट पर भरोसा होता है और स्वयं पर भरोसा होता है। उनकी कोई भी नेगेटिविटी कुछ भी नहीं उखाड़ सकती। तो ये सब चीज़ों से दूर रहा कीजिए। सब सिर्फ पैसे लूटने के आजकल चौंचले चले हैं। लोग ज़मीन बेच दे रहे हैं, गहने बेच दे रहे हैं। एक से एक लोग आते हैं मेरे पास कि मैम हमने किसी के कहने पे ये कर दिया, किसी के कहने पे वो कर दिया, हम बर्बाद हो गए, 1% का फ़ायदा हुआ नहीं। तो ये सारी जो एनर्जीज़ है, इनसे मैं आज से नहीं, जब से मेरा चैनल खुला है पिछले 4 साल से, हमेशा ये सिखाती हूँ कि कोई आपके लिए हीलिंग कर देगा, कोई आपकी जगह बैठ के तपस्या कर देगा, कोई आपकी जगह बैठ के आपका चक्रा हील कर देगा। ये सब क्या ड्रामा चल रहा है, आई डोंट नो। इन सब से दूर रहा करो। ऐसे लोगों को तुरंत अनफॉलो किया करो, तुरंत अनसब्सक्राइब किया करो जो लोग आपको आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, अपनी बुद्धि को खोलो। ओके, और इन सब ब्लैक मैजिक और ये सारी चक्रें, किसी ने ये कर दिया, कोई वशीकरण कर देगा, कोई ये कर देगा, कोई आपके पार्टनर दौड़ता भागता आपके पास आ जाएगा, अजीब अजीब ड्रामे हैं, ये सब नहीं। हाँ, एनर्जी अपडेट ठीक है, फ़्लो क्या है एनर्जी का एक बार सुन लिया बस। बहुत ज़्यादा किसी भी सिचुएशन में ये सोचना कि मेरे ऊपर काला जादू हो रहा है, आपके पास नहीं भी हो रहा होगा ना, तो आपके पास इतनी स्पिरिट्स होती हैं आकाश में कि वो जान जाएगी कि ये सोल बहुत नेगेटिव है, बहुत फियर में है, और चिपक जाएंगे आगे। तो ये सब से दूर रहा करिए। हमेशा अच्छा सोचा कीजिए कि जो भी हो रहा है वो बेस्ट हो रहा है। करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपको लेकर, आपके पर्सन की? मैं बहुत खरा बोलती हूँ और शायद इसीलिए आप लोग पसंद भी करते हैं। 4 साल से जो मुझसे जुड़े हैं, आज तक जुड़े हैं, 4 साढ़े 4 साल हो गए मुझे चैनल ओपन किए। ये वाला 2020 में ओपन किया था मैंने ये चैनल, और आज तक मुझे प्राउड होता है कि जो मेरे लोग जुड़े हैं मुझसे वो आज तक जुड़े हैं। इसीलिए क्योंकि मैं बहुत खरा बोलती हूँ, और खरा बोलना भी चाहिए। जो सही है वो सही है, उसमें क्या घुमाना फिराना। सो करंट फीलिंग्स में देखिए, यहाँ पर जो एनर्जी आई है, सबसे पहला कार्ड है कॉर्नोकोपिया एंड टेम्पल पाथ। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो रहा है कि हमारा जो भी लेन देन है, जिसके साथ जितना है उतना ही रहेगा, तो किसी से एक्स्ट्रा अटैच होके कोई मतलब है नहीं। आपके पार्टनर के जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो भी काफ़ी हद तक हील हो रहे हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि किसी के पार्टनर को पैसों की दिक्कत हो, किसी के पार्टनर को फैमिली इश्यूज़ हों, किसी के पार्टनर को किसी ब्लेम में फंसा दिया गया, किसी टॉक्सिक रिलेशन में अटका कर रखा गया हो। जो भी सिचुएशन हो, जिस भी वजह से वो आपसे दूर हों या पास हों, आपके पार्टनर को पूरी उम्मीद है कि भगवान हैं, ईश्वर हैं, कोई ना कोई सुप्रीम है, और वो सुप्रीम हमें देख रहा है। अगर हम दोनों की डेस्टिनी एक होगी तो हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। इन्हें पूरा विश्वास है, इन्हें डिवाइन पर पूरा विश्वास है कि जस्टिस होगा। इस वक्त जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनके पार्टनर छुप छुप के आप पे नज़र बहुत रख रहे हैं। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कई बार कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इतने टाइम से हमने बातचीत नहीं की, या हम यूनियन में नहीं हैं, तो मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया या मुझे छोड़कर चला गया या किसी और की तरफ। तो इनका जो ध्यान है वो आपने इस समय अपनी तरफ आकर्षित किया हुआ है। कई लोगों के पार्टनर बात नहीं कर रहे हैं, मे बी ईगो के कारण, या आप दोनों में बहुत बुरी तरह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, बट इमोशनल लेवल पे ये आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और मिस भी कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं। इवन इनके मन में थॉट्स ये भी चल रहे हैं कि काश कि इस रिश्ते को हील कर लिया जाए, जो भी चीज़ें गलत हुई हैं उसको सुधार लिया जाए। ये वाली इनकी फीलिंग्स में एनर्जी निकल कर आई है। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। करंट एनर्जी जिस तरीके की है उससे तो लग रहा है कि नेक्स्ट एक्शन में काफ़ी लोगों को ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि उनके पर्सन ने क्या एक्शंस लिए हैं थर्ड पार्टी के अगेंस्ट। झगड़े, यहाँ झगड़े दिख रहे हैं नेक्स्ट एक्शन में। सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बिल्कुल बात नहीं हो रही है, क्या उनकी बातचीत होगी? कोई मैसेज, कोई कॉल,
वाया वाया या डायरेक्टली कुछ बिल्कुल होगी। यहाँ यूनियन की वाइब्स हैं। फैमिली से अगर छुपा कर बात कर रहे थे या फैमिली से छुपा हुआ था रिश्ता, तो सामने आ जाएंगी चीज़ें। जो चीज़ें पहले डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे थे वो चीज़ें अब डिस्क्लोज़ करेंगे। सक्सेस की एनर्जी है, इन्हें आपके साथ यूनियन में आना है, तो ये हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि चीज़ें फेवर में हो जाएं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का यूनियन 7 नंबर है, तो 7 नंबर आप काउंट कर सकते हो। मैक्सिमम 7 दिन, अगर बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट में हो, मिनिमम 70 घंटे, 7 घंटे, 25 घंटे, इसके अंदर की एनर्जी हो सकती है। फ़िलहाल 70 आवर्स आप पकड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 नंबर है उसके बाद 3 दिन के अंदर नियर अप्रॉक्स। तो फैमिली से रिलेटेड कुछ कन्वर्सेशंस भी आप दोनों के बीच में हो सकती हैं, आपकी फैमिली या इनकी फैमिली। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जी है? नौ नंबर इम्पॉर्टेंट है जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए। वी हैव 3, 6, 9। कोई विशेज़ आपकी पूरी हो सकती हैं। थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रेस दी है आप लोगों को। थर्ड पार्टी के कारण बहुत ज़्यादा आप डिप्रेस्ड हुए हैं। कई बार आपको ऐसा भी लगा है कि बात करके मतलब ही क्या है जब मुझे कमिटमेंट ही नहीं मिल रही। तो थर्ड पार्टी जो टेंशन दे रही थी उससे दूरी बनने वाली है। आपको होप रखनी है, मदर गाया का ब्लेसिंग है आप लोगों के ऊपर। बिल्कुल, थोड़ा सा इंतज़ार है, उसके बाद आप लोगों को सक्सेस रिसीव होगी। तो यहाँ पे 9 नंबर है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए अगले 9 घंटे से 27 घंटे थोड़े से हेवी रह सकते हैं। बाकी 27 घंटे के अंदर मेरी दूसरी वीडियो आ जाएगी तो हम नेक्स्ट एनर्जी देखेंगे। 27 घंटे फ़िलहाल अभी आप अगर कांटेक्ट में हैं तो किसी मुद्दे पर, थर्ड पार्टी के मुद्दे पर या फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशंस ना करिएगा, अभी सब्र रखिए, ये कहा जा रहा है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइडेड मैसेज क्या है? मेरी माला रह गई है मंदिर में तुलसी जी की, आज मैं मंदिर में से लाना ही भूल गई हूँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या मैसेज है इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? ओवरऑल पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, एंजल्स आपको गाइड करेंगे। जो भी अच्छा बुरा जो भी वार्निंग है एंजल्स आपको गाइड करेंगे। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कोशिश करिए आपके पर्सन के बारे में अगर कहीं से आपको जानकारी मिले, किसी दोस्त के थ्रू, किसी अपने के थ्रू, तो ज़रूर लीजिए। अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को रिकवर कीजिए। अगर आप बहुत लोअर वाइब्रेशंस में हैं तो असर्टिव रहिए, एक्टिव रहिए, बहुत ज़्यादा कोशिश करिए कि सबकी ना सुने, अपने अंतर्मन की सुने। और कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है, स्पेशली आने वाले नियर फ्यूचर में। कुछ चीज़ों को लेट गो करिए ताकि आप लोगों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो बीच का रास्ता निकल जाए, पीसफुल रिजोल्यूशन निकल जाए। और डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए, आने वाले समय में जो भी होगा आपके बेहतरी के लिए होगा, आपके लिए बेस्ट होगा। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।